तो आज करते हैं अपने क्लास 10 के चैप्टर 14 को, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। 14 ये एक्सरसाइज है इसकी। इसका इंट्रोडक्शन आपको मिल गया है। इंट्रोडक्शन देख लीजिए, क्वेश्चन इजी हो जाएंगे आपको सॉल्व करना। सारे कॉन्सेप्ट प्रायिकता के, प्रोबेबिलिटी के आपको वहाँ पे समझाए गए हैं। बेसिकली हमें यहाँ पे दो ही फॉर्मूले यूज करने हैं। एक तो प्रायिकता निकालने का, और दूसरा फॉर्मूला है कि दोनों घटना है, घटना होने का और ना होने का। घटना होने का और घटना ना होने की प्रायिकता का सम कितना होता है? एक होता है। या हम इस तरीके से भी इसको कह सकते हैं कि कोई घटना है और उसकी पूरा घटना, ठीक है, कोई घटना और उसकी पूरा घटना, उन दोनों का योग कितना होगा? एक होगा। तो फॉर्मूले देख लेते हैं एक बार, फिर इस क्वेश्चन को करते हैं। तो अगर हमें किसी भी घटना की प्रायिकता निकालना है तो वो कैसे लिखी जाती है? अनुकूल ई के अनुकूल, ठीक है, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणाम, या सभी परिणामों की संख्या। ठीक है, आप पूरा लिखेंगे, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं फॉर्मूला। एक ये फॉर्मूला था। और दूसरा था कि कोई भी घटना हो रही है उसकी प्रायिकता प्लस उस घटना की पूरा घटना, ठीक है, उस घटना की पूरा घटना, ये वाली है उसकी प्रायिकता, इन दोनों को जोड़ेंगे तो उसका सम एक आएगा। ठीक है ना। ई बार का मतलब होता है नॉट इवेंट, मतलब वो घटना घटित नहीं हुई है या वो किसी की और घटना की पूरा घटना है। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 1/2 है, तो उसके घटित ना होने की प्रायिकता बताइए। पहले ही क्वेश्चन में इस वाले फॉर्मूले से करना है, यही पूछ लिया गया है पहले ही क्वेश्चन में आपको, कि घटना ना घटित होने की प्रायिकता। तो आपके सामने फॉर्मूला लिखा है कि घटना होने की प्रायिकता, इसको ऐसे ही पढ़ेंगे, ई मतलब इवेंट, इवेंट मतलब घटना, घटना होने की प्रायिकता कितनी है वो आपको दी हुई है 1/2। और हमसे पूछ क्या रहे हैं? घटना ना होने की प्रायिकता, नॉट इवेंट, है ना। कितनी पूछ रहे हैं हमसे, तो हम यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे और अपना आंसर फाइंड करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है आपके सामने कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, पढ़ना सीख लीजिए, प्रोबेबिलिटी प्रायिकता किसकी? घटना की। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, मतलब घटना ना घटित होने की प्रायिकता और घटना घटित होने की प्रायिकता का योग एक होता है। तो यहाँ से हम घटना होने की प्रायिकता 1/2 यहाँ लगा देते हैं, और ये आपका नॉट इवेंट हो गया बराबर 1। इस 1/2 को हम इधर ले जाकर ट्रांसफर कर देंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट इवेंट कितनी आ जाएगी? 1 - 1/2। और एक में से आधा जाएगा तो आपका क्या बचेगा? आधा ही बचेगा। ये आपका आंसर हो गया, सीधा सा था। बेसिकली क्वेश्चन आपका जो था वो फॉर्मूला बेस्ड था। ठीक है, करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है 12 टिकटों पे एक एक संख्या 1 से 12 तक लिखी गई है। यदि उनमें से कोई एक टिकट उठा लिया जाए तो उस पर लिखी हुई संख्या के 2 अथवा 3 के गुणक होने की प्रायिकता क्या होगी? कोई टिकट है, उन टिकट पर आपके 1 से लेके 12 तक नंबर लिखे हुए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड लास्ट वन इज 12। तो ये 12 नंबर लिखे हुए हैं। तो ये टोटल आपकी क्या हो गया? कुल परिणामों की संख्या हो गई, क्योंकि आपके कुल रिजल्ट यही दिए हुए हैं कि 1 से 12 तक संख्या दी है। उनमें से एक टिकट उठाया जा रहा है और उस टिकट पे संख्या 2 अथवा 3 की गुणक होने की प्रायिकता पूछ रहे हैं। तो हमारे कुल परिणाम कितने हो गए? कुल परिणाम आपके पास कितने आ गए? ये 12 ही हो गए, सीधी सी बात है। अब इसमें से वो निकालने हैं, अनुकूल परिणाम निकालने हैं हमें। ठीक है, अनुकूल परिणामों की संख्या निकालनी है। किसकी निकालनी है? अनुकूल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? देखिए ध्यान से, 2 और 3 के गुणक, मतलब जिसमें 2 और 3 की गुणा हो सकती हो या वो 2 और 3 के मल्टीपल हो, सीधी सी बात है। 2 अथवा 3 के, जरूरी नहीं है दोनों साथ के ही हो, अलग अलग के भी हो सकते हैं, साथ के भी हो सकते हैं, दोनों साथ के भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 और 3 की मल्टीपल वाली संख्याएं चाहिए, जरूरी नहीं है कि आपके इसमें अकेले वाले नहीं लेने कि साथ वाले नहीं लेने। मतलब जैसे सपोज कर लेते हैं आपका क्या कहते हैं, 2 के मल्टीपल में
और 3 के मल्टीपल में 6 बनेगा। तो 6 में 2 और 3 दोनों से ही, दोनों का ही मल्टीपल है। तो ऐसा नहीं है 6 नहीं लेना, दोनों के साथ वाले भी लेने हैं आपको और अकेले वाले भी लेने हैं। 2 के मल्टीपल लेने हैं अलग से और 3 के भी अलग से लेने हैं और साथ वाले भी लेने हैं जिसमें 2 और 3 कंबाइंड हो। ठीक है, तो ऐसी कौन सी संख्याएं हो गई? एक तो ये हो गई, 2 हो गई, दूसरी 3 हो जाएगी, 3 के मल्टीपल है ये, 2 के मल्टीपल साथ में लिख रहे हैं हम दोनों। ठीक है, दोनों हम साथ में लिखते चले जा रहे हैं। आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, 2 के मल्टीपल अलग लिख लीजिए, 3 का मल्टीपल अलग लिख लीजिए, हम साथ में लिख रहे हैं। ठीक है, ये 4 हो गया 2 के मल्टीपल में, 6 हो जाएगा, फिर 8 हो गया आपका, 9 है 3 का मल्टीपल, 10 है 2 का मल्टीपल, ठीक है 12 हो गया। ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो गए? 8 हो गए। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे प्रायिकता 2 अथवा 3 के गुणक होने की। ठीक है, प्रायिकता किसकी निकाल रहे हैं हम? संख्या 2 अथवा 3 के गुणक होने की। तो ऊपर क्या आ जाएगा? घटना के अनुकूल, घटना के अनुकूल फॉर्मूला आप हर बार में लिखेंगे, हम चाहे लिखें या नहीं लिखें आपको लिखना पड़ेगा। घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या, की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन से हम फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, आप लिखिएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन से डायरेक्ट सॉल्व करेंगे और टाइम लगता है फॉर्मूला लिखने में, आप लिख लीजिएगा। तो घटना के अनुकूल परिणाम कौन से हैं, किसकी फेवर की बात करिए? 2 और 3 के गुणक के, ये लिखे हुए हैं। कितने हैं टोटल? 8 हैं। और कुल परिणाम कितने हैं? 12। तो 4 दूनी 8 और 4 तियां 12, कितनी आ गई प्रायिकता? 2/3। ये आपका आंसर हो गया। छोटा सा क्वेश्चन है। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। कहते हैं कि घटना की प्रायिकता 0.05 है, घटना नहीं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना दिया हुआ है आपको? 0.05। और ये कह रहे हैं घटना नहीं की प्रायिकता, जिसे आप क्या लिखेंगे? ई बार करके आप लिखते हैं। ठीक है, ये क्या पूछ रहे हैं आपको? ई बार किसकी? ई बार की प्रायिकता पूछ रहे हैं। इस तरीके से ये डिनोट करेंगे। इंट्रोडक्शन में आपको बताया गया था। घटना नहीं को हम लिखते हैं ई मतलब इवेंट, इवेंट मतलब घटना, घटना को हम ई से लिखते हैं। तो घटना नहीं का मतलब हो गया कि हमें वो प्रायिकता निकालनी जिसकी घटना नहीं होती है। ये आपको पूछ रहे हैं। हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था घटना होने की प्रायिकता, इसे पढ़ेंगे घटना होने की प्रायिकता प्लस घटना ना होने की प्रायिकता। ई बार किसको दिखाता है? ई बार को हम क्या बताते हैं? इंट्रोडक्शन में आपको बताया गया था घटना नहीं, सही है, ये बताता है। तो इंग्लिश में हम इसे कहते हैं नॉट इवेंट कहते हैं। ठीक है, नॉट इवेंट मतलब घटना नहीं हुई है। घटना होने की प्रायिकता ये लिखी है, घटना होने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, और घटना ना होने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट। दोनों का योग कितना होता है? 1। ये फॉर्मूला बताया था आपको, लगा दीजिए। 0.05 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट बोलेंगे इसे 1। ठीक है, अब हम पी ई बार की वैल्यू निकालते हैं। कितनी हो जाएगी आपकी? 1 माइनस 0.05। तो ये आपके पास कितना आ गया? 0.95। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं कि कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं जिनमें 8 लड़के और शेष लड़कियां हैं। यदि उन उस कक्षा से एक विद्यार्थी चुनना है तो लड़की के चुने जाने की प्रायिकता क्या होगी? तो पहले तो हम देखते हैं कुल कितने विद्यार्थी हैं। कुल विद्यार्थी बराबर 20 हैं आपके, जिसमें लड़के कितने हैं आपके पास में? लड़के हैं आपके पास 8, और लड़कियां कितनी बची हैं? लड़कियां लड़कियां की बात करें, लड़कियां कितनी हैं आपके पास में? 20 माइनस 8, कितनी रह गई? 12। अब बात कर रहे हैं कि लड़कियां चुनी जाएं, लड़कियां सेलेक्ट कर रहे हैं वो, और जब लड़कियां सेलेक्ट करते हैं और उसकी प्रायिकता मांग रहे हैं, तो लड़कियां सेलेक्ट करने की प्रायिकता निकालेंगे। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इवेंट को आप यहाँ पे क्या बता सकते हैं कि प्रायिकता किसकी निकाल रहे हैं? लड़की चुने जाने की, चुने जाने की प्रायिकता। ठीक है, इसकी लड़की चुने जाने की प्रायिकता कितनी होगी?
टोटल लड़कियां आपके पास कितनी हैं? 12। 12 में से ये तो सेलेक्ट होंगी, और टोटल बच्चे कितने हैं? 20। तो ये आपका हो गए क्या? कुल परिमाण, परिणाम सॉरी, कुल परिणाम, परिणाम हो गए, ये आपके रिजल्ट हो गए, टोटल रिजल्ट हो गए, और ये आपके अनुकूल हो गए। ठीक है, अनुकूल परिणाम हो गए। तो ये आपका हो गया। अभी से सॉल्व करेंगे। 2 छंग 12, 2 ढाई 20, 2 तियां 6, और 2 पंजे 10। तो कितना आ गया कट के? 3 और 5। तो आपकी प्रायिकता कितनी हो गई? 3/5। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं एक पिगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के, और 1 रुपए के 50 सिक्के, और 2 रुपए के 20 सिक्के, और 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। यदि पिगी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम समप्रायिक हैं। मतलब समप्रायिक का मतलब सभी सिक्कों की प्रायिकता क्या है? कोई सा भी सिक्का आ जाए, 50 पैसे का आ जाए, 1 रुपए का आ जाए, 2 का आ जाए, 5 का आ जाए, इन सभी की प्रायिकता क्या है? बराबर है। इसलिए उन्होंने लिखा है कि समप्रायिक है। तो इनकी क्या प्रायिकता है? ठीक है, तो पहले हम लिखते हैं कि सिक्कों की डिटेल लिखते हैं। 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? 100। 100 पीस है, 100 पीस को ऐसे लिख देंगे। ठीक है, और 1 रुपए, 1 रुपए के सिक्के कितने हैं? 50 सिक्के हैं। ठीक है, 50 पीस हो गए। और 2 रुपए के सिक्के कितने हैं आपके पास में? 2 रुपए के सिक्के, 2 रुपए के हैं 20। और 5 रुपए के सिक्के कितने दिए हैं? 10 सिक्के। तो ये कुल सिक्के कितने हो गए? अब हम लिखेंगे कुल सिक्कों की संख्या। कुल सिक्कों की संख्या, कितनी संख्या हो गई? कुल सिक्के कितने हो गए हमारे पास में? ऐड कर लेते हैं। 5 और 2 7, और 1 8, और ये 180। 180 सिक्के हो गए आपके पास। अब हमसे कह रहे हैं कि इसकी प्रायिकता, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का, पहला क्वेश्चन, 50 पैसे का होगा। तो पहला निकालते हैं। प्रायिकता किसकी निकाल रहे हैं? 50 पैसे का सिक्का होने की प्रायिकता बराबर 50 के फेवर में कितने पीस हैं? 100। कितने पीस हैं? 100 पीस हैं। टोटल कितने हैं? 180। जीरो से जीरो कट गया, 10/18 हो गया। तो 2 पंजे 10, और 2 ने 18। कितनी प्रायिकता आई? 5/9। एक तो आंसर आपका ये हो गया। एंड सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर, फॉर्मूला आप लिखेंगे, पहले ही बोल दिया था हमने, फॉर्मूला हम नहीं लिखेंगे अब। बात हो रही है 5 रुपए। 5 रुपए का नहीं है। क्या कह रहे हैं? सिक्का 5 रुपए का नहीं है। देखते हैं, एक बार देखिए क्वेश्चन में। सिक्का जो है 5 रुपए का नहीं है, और जब 5 रुपए का सिक्का नहीं है तो वो फिर बाकी 50 पैसे, 1 रुपए या 2 रुपए का हो सकता है। 5 का नहीं होना चाहिए। 5 को हम छोड़ देंगे, और कौन से हो जाएं? बाकी के सिक्के हो जाएं। ठीक है, तो बाकी 5 के सिक्के कितने हैं? आपके पास 10 पीस हैं, कोई बात नहीं। तो 5 रुपए का सिक्का ना होने की प्रायिकता बराबर, 5 रुपए को छोड़ दीजिए, 5 रुपए का सिक्का ना आना चाहिए। ठीक है, बाकी सिक्के कोई से भी आ जाए। बाकी सिक्के कितने हैं टोटल? 170। 170, और कितने हैं टोटल कॉइन आपके पास? कुल, ये जो आपके पास दिया हुआ है, ये क्या है आपका? कुल परिणामों की संख्या है ये, क्योंकि ये टोटल आया है। ठीक है, ये कुल परिणामों की संख्या है। तो ये तो लगेगी ही लगेगी। और किसके फेवर में बात हो रही है? पांच वाले सिक्के को छोड़ के, 5 वाले सिक्के को छोड़ के बाकी सभी सिक्कों की बात हो रही है। बाकी सभी सिक्कों की बात हो रही है, तो बाकी सभी सिक्के कितने हैं? 170 हैं। तो 170/180, जीरो जीरो कट गया, 17/18। अब ये सॉल्व नहीं होंगे, इसलिए यहीं पे प्रायिकता रुक जाएगी। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कहते हैं यदि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद हो, तो एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हम लिख लेते हैं भाई, हमारे पास कुल परिणाम कितने आने वाले हैं। तो देखिए, कुल परिणाम कितने होंगे? जितनी थैले में बॉल होंगी, तो थैले की बॉल को लिखते हैं। कौन कौन सी बॉल है? 3 लाल है, तो R1, R2 एंड R3।
और साथ में 5 काली बॉल हैं। तो B1, B2, B3 और B4 और B5। तो ये 5 काली गेंद हो गई। तो टोटल परिणाम कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने हो गए ये? आपके 8 हो गए। ठीक है। किसके फेवर में बात हो रही है? बात हो रही है लाल गेंद के बारे में। तो लाल गेंद हमारे पास कितनी है? 3 है। तो हम यहाँ पे निकालेंगे प्रायिकता किसकी? लाल गेंद होने की। लाल गेंद होने की प्रायिकता। तो लाल गेंद के किस फेवर में बात हो रही है? तो ये हमारे अनुकूल परिणाम हो गए। अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। रेड बॉल के फेवर में बात हो रही है तो अनुकूल परिणामों की संख्या 3। और कुल परिणाम हमारे पास कितने हैं? कितने आउटकम्स हैं? टोटल रिजल्ट्स कितने हैं? 8 हैं। तो ये हो गया आपका आंसर 3/8। क्योंकि ये सॉल्व होगा नहीं, आगे 3/8 ही रहने वाला है। हो गया आपके क्वेश्चन का आंसर। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं किसी ऐसे वर्ष में जो लीप वर्ष ना हो 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या होगी? सीधा सा क्वेश्चन है। लीप वर्ष कौन सा होता है जिसमें आपकी फरवरी 29 की होती है? तो जिसमें फरवरी का हो 29 की, और 29 की जिसमें फरवरी होती है उसमें दिन कितने होते हैं? टोटल 366 दिन होते हैं, 366 होते हैं, 366 डेज होते हैं उसमें। तो अब यहाँ पे लीप वर्ष नहीं है। लीप वर्ष नहीं है तो कितने दिन होंगे? 365 दिन होंगे। कितने होंगे? 365 दिन होंगे। कुल कुल दिन कितने होंगे? दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 365। तो एक पूरा उस लीप वर्ष ना होने में कितने दिन होते हैं? वो साल लीप वर्ष ना हो तो 365 दिन होते हैं। अब बात करते हैं कि ये 365 दिन में टोटल कितने सप्ताह बने। ठीक है। तो 365 दिन में कुल सप्ताह बनेंगे एक दिन में। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, वैसे याद होना चाहिए आपको, जो पूर्ण सप्ताह होते हैं, पूर्ण सप्ताह कितने होते हैं? देखिए, एक एक सप्ताह में 7 दिन, और 52 सप्ताह उसमें कंप्लीट होते हैं। कितने होते हैं? 52 सप्ताह। अब 7 से इसमें गुणा करिए। 1 मिनट, 7 दूनी 14 के 4, हाथ से ले 1, 7 पंजे 35, 35 और 1 36। कितने दिन आए? 364 दिन। अब हमारे पास वो साल लीप वर्ष नहीं है। कितने दिन बचे? एक दिन शेष बचा। शेष दिन कौन सा बचा? एक दिन बचा। ठीक है, एक दिन हमारे पास शेष हो गया। मतलब होने कितने चाहिए थे? 365 दिन, और निकल के कितने आ रहे हैं? 364 कंप्लीट सप्ताह में। एक दिन एक्स्ट्रा है। अब ये एक दिन एक्स्ट्रा है तो इसमें से कुछ भी हो सकता है। संडे हो सकता है, मंडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, वेडनेसडे हो सकता है, थर्सडे हो सकता है, फ्राइडे हो सकता है, सैटरडे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इन 7 दिन में से कोई एक हो सकता है। लेकिन वो हमसे बात कर रहे हैं कि रविवार होने की प्रायिकता। तो एक सप्ते में रविवार कितनी बार आता है? एक ही बार आता है। ठीक है। उस दिन रविवार होने की प्रायिकता निकालनी है। तो निकालते हैं। हम यहाँ पे इसको घटना ही लिख ले रहे हैं, आप लिख लीजिए यहाँ पे रविवार होने की, 53वां रविवार होने की। ठीक है। प्रायिकता कितनी हो जाएगी आपकी? 1/1। टोटल कितने बन रहे हैं? टोटल कितने हैं आपके पास? 7 है ना? ये 7 इवेंट है, टोटल 7। ठीक है। ये 7 दिन में से ही तो बात हो रही है। इतने दिन तो देखिए, दोबारा समझते हैं। पूर्ण सप्ताह है तो पूर्ण सप्ताह में तो रविवार होंगे ही होंगे। ठीक है। तो टोटल रविवार आने ही आने हैं, 52 रविवार आ ही जाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। एक सप्ते में आपका एक रविवार बनेगा। ठीक है ना? तो ऐसे कंप्लीट सप्ते होंगे तो 364 दिन होगा। 364 दिन में आपका एक रविवार तो बनना ही बनना है। ठीक। अब बात करते हैं कि जो एक दिन शेष बचा है उसी की तो प्रायिकता मांग रहे हैं कि 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या हो सकती है। ठीक है। तो 1/7 हो जाएगी आपकी ये वाली प्रायिकता। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहते हैं गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। ठीक है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली है में से एक मछली यदृच्छया उसे देने के लिए निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली हो? तो कोई बात नहीं, प्रायिकता आप निकाल सकते हैं। तो पहले तो हम संख्या देख लेते हैं। तो नर मछली कितनी है आपके पास में? 5 है। और मादा मछली कितनी है? फीमेल फिश कितनी है? फीमेल मछली कितनी है आपके पास में? 8। तो कुल मछली कितनी हो गई? तो हमें तो कुल परिणामों से मतलब है ना। तो कुल मछली चाहिए हमें। टोटल मछली कितनी हो गई
आपकी 13 हो गई। अब 13 में से एक मछली निकलेगी, तो वो कौन सी होगी? नर मछली होने की प्रायिकता निकालनी है उसमें। प्रायिकता निकालेंगे किसकी? नर मछली की। नर मछली की प्रायिकता होने की प्रायिकता निकालते हैं तो कितनी आएगी? तो नर मछली कितनी है? 5। तो इनके फेवर में बात हो रही है, तो ये अनुकूल परिणाम आपके 5 हो गए। टोटल मछली कितनी है? 13। तो यही आपका आंसर हो गया। छोटा सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो चलिए करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहते हैं पासे जो है, पासे को एक बार फेंकने में ऊपर 5 बिंदु आने की प्रायिकता बताइए। मतलब ऊपर 5 नंबर आना चाहिए। ठीक है, जब भी हम पासा फेंकें, तो पासा फेंकने पे हमारे पास कुल रिजल्ट्स कितने आएंगे? कुल परिणाम, कुल परिणाम आपके पास कितने आएंगे? लिख लेते हैं। 1 2 3 5 4, सॉरी 4 5 एंड 6। तो कितने हो गए? टोटल 6 रिजल्ट हो गए आपके पास, है ना? टोटल 6 नंबर्स आ सकते हैं। उसमें से हमारे किसके फेवर में बात हो रही है? 5 बिंदु आने की। तो प्रायिकता लिखेंगे हम बिंदु 5 आने की। बिंदु 5 आने की प्रायिकता बराबर किसके बारे में बात हो रही है? 5 आने की। तो इस वाले रिजल्ट्स में जब हम पासा फेंकेंगे तो कितने 5 आ सकते हैं? केवल एक 5 आ सकता है, एक। और टोटल रिजल्ट्स कितने हैं? ये हमारे 6 रिजल्ट हैं। कितने हैं? 6। तो 1/6, ये इसका आंसर हो गया। सीधा सा क्वेश्चन था। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहते हैं घटना के अनुकूल संयोग अनुपात 3:5 हो, तो उसके घटने की प्रायिकता क्या होगी? कोई बात नहीं, हमें क्या दिया हुआ है? घटना के अनुकूल, घटना के अनुकूल संयोगानुपात दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 3/5। तो फॉर्मूला क्या होता है आपका? घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। ये आपका फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास कोई इस तरीके की डिटेल नहीं है कि अनुकूल परिणामों की संख्या नहीं है हमारे पास, ना ही कुल परिणाम है हमारे पास। बस हमें क्या दिया हुआ है? घटना के अनुकूल संयोग अनुपात ये दे रखा है। घटना के अनुकूल और घटना ना होने का हमें अनुपात दे रखा है। बहुत ध्यान से समझेंगे। घटना होने का और घटना ना होने का अनुपात हमें दे रखा है। वो अनुपात से हमें कैसे भी करके घटना होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। हमें अनुपात दे रखा है, तो अब हम बात करते हैं कैसे निकालेंगे। तो हम जानते हैं, देखिए, अनुपात की फॉर्म में लिखे तो घटना होने की प्रायिकता बटे घटना ना होने की प्रायिकता, यही तो दे रखा है आपको, 3/5। अब हम क्या करते हैं? हम इसको ये भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? घटना होने की प्रायिकता बटे ये जो घटना नहीं होने की प्रायिकता है, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, 1 - घटना होने की प्रायिकता। बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला है हमारे पास में। 1 - करके हम लिख सकते हैं। ये जो फॉर्मूला आपने यूज किया था अभी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट बराबर 1। इस वाले फॉर्मूले से हमने लिखा, नॉट इवेंट की जगह पे हमने क्या यूज कर लिया? 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ये वाला हमने यूज कर लिया। घटना होने की प्रायिकता को हमने एक में से घटा दिया, वो लिख रखा है इसकी जगह पे, घटना ना होने की प्रायिकता की जगह पे, बराबर 3/5। अब हम इसमें कैची की गुणा कर लेते हैं। तो कैची की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 गुणा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, मतलब घटना होने की प्रायिकता, बराबर 3 गुणा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, मतलब घटना होने की प्रायिकता। इसको हम एक तरफ कर ले रहे हैं, ध्यान से देखिए। 5 गुणा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस 3 प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर 3 हो गया। ये वाला 3 यही रह जाएगा, ये वाले उठ के आपके लेफ्ट साइड में आ गए। इन दोनों को जोड़ लेंगे, कितना हो गया? 8 प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर 3। 8 को हटाएंगे, राइट साइड में जाएगा, तो कहाँ जाएगा? ये अपॉन में जाएगा, 3/8। ये आपकी घटना होने की प्रायिकता निकल के आ गई। यही आपका आंसर हो गया। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहते हैं संयोग संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है। ये रहा आपका तीर, जो विश्राम में आने के बाद में संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है, दर्शाता है, दिखाता है, उसी की तरफ रुकेगा। यदि ये सभी परिणाम समप्रायिक हो, मतलब इन सभी रिजल्टों की प्रायिकता कितनी है? बराबर हो, तो इनकी क्या प्रायिकता है कि
यह तीर इंगित करेगा किसको? 8 को करेगा। तो 8 आने की प्रायिकता कितनी होगी? अब आप देख लीजिए 8 आने की। 8 कितने नंबर है? मतलब 8 कितनी बार है इस सर्कल में? आपका केवल एक बार है। कितनी बार है? एक बार। तो वही पहले वाले की तो हो गई कि प्रायिकता ऑफ 8 नंबर, या नंबर 8 लिख सकते थे आप। कितनी हो जाएगी? 1 बटे टोटल नंबर कितने हैं? 8 है। तो यही प्रायिकता हो जाएगी। अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? एक ही है, क्योंकि 8 एक ही आ रहा है। दूसरा कह रहे हैं कि एक विषम संख्या हो को करेगा, मतलब एक विषम संख्या हो। तो इसमें विषम संख्या कितनी है? 1, 2 और 3। कितनी विषम संख्या है आप बताइए इसमें? कितनी विषम संख्या है इसमें? 1, 2, 3 और एक 4। कितनी है? 4। 1, 2, 3, 4। कितनी विषम संख्या है? प्रायिकता ऑफ विषम संख्या। विषम संख्या। तो कितनी विषम संख्या है आपके पास में? 4 विषम संख्याएं। टोटल रिजल्ट कितने चल रहे हैं? 8 चल रहे हैं। कितना हो गया? 1/2। दूसरे का भी आंसर हो गया। तीसरे को देखते हैं, थर्ड वाले को। दो से बड़ी संख्या को करेगा। दो से बड़ी संख्याएं कितनी है इसमें? दो से बड़ी, दो नहीं लेना, दो से बड़ी। 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितनी है? 6 है। तो वही प्रायिकता ऑफ दो से बड़ी संख्या। दो से बड़ी संख्या। तो कितनी संख्याएं आ गई? अनुकूल परिणाम कितने आ गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6। 6 बटे टोटल संख्या आपकी 8 ही है। दो तिया 6, दो चौक 8, 3/4। ये भी आपकी ये प्रायिकता आ गई। ऐसे ही लास्ट वाला करते हैं, फोर्थ वाला पार्ट। 9 से छोटी संख्या को करेगा। भाई इसमें सबसे बड़ी संख्या 8 ही है, सीधी सी बात तो यही है। सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 8। और वो भी क्या है? 9 से छोटी है। 8 नंबर है आपके पास में। तो भैया लिखेंगे इसमें प्रायिकता किसकी? 9 से छोटी संख्या की। छोटी संख्या की। तो कितने हैं 9 से छोटे नंबर इसमें? 8 हैं। और टोटल नंबर कितने हैं? 8 ही हैं। कितनी होगी प्रायिकता? 1 हो गई। देखिए कितने इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहते हैं एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली है कि नींबू के महक वाली है? अब आप एक बात बताइए, जब थैले में जब थैले में आपकी केवल नींबू की महक वाली गोलियां हैं, तो संतरे वाली गोली कहाँ से आ जाएंगी? सीधी सी बात है। तो कितनी है? केवल नींबू वाली मीठी गोलियां हैं। ठीक है। संख्या इसमें हमें नहीं मिल रही है। संख्या हमें इसमें नहीं मिली है। तो बिना संख्या के हमें ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो कहते हैं एक बार क्वेश्चन और पढ़ते हैं। एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालनी बिना थैले में जाके उसमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली है या नींबू की महक वाली है? तो हमसे प्रायिकता पहले निकालते हैं संतरे की। संतरे की महक वाली गोली। क्या प्रायिकता होगी इसकी? जब भैया थैले में संतरे वाली गोली है ही नहीं, तो जब वो है ही नहीं तो वो घटना घटेगी ही नहीं। जब घटना घटती नहीं है तो उसकी प्रायिकता क्या होती है? 0। और दूसरा, नींबू की महक वाली गोली। अब थैले में सिर्फ और सिर्फ नींबू की गोली है। तो एक बात बताइए कि थैले में से जो भी गोली निकाली जाएगी हर बार में, वो कौन सी आएगी? नींबू वाली आएगी। कौन सी आएगी? नींबू वाली। तो सारी प्रोबेबिलिटी किसकी तरफ चली गई? नींबू की तरफ। तो क्या हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। क्योंकि हर बार में जो भी गोली निकलेगी वो किसकी निकलेगी? नींबू की निकलेगी। और किसी गोली निकलने के चांस ही नहीं है, तो इसलिए प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। एक थैले में क्वेश्चन नंबर 13 है। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है। इस थैले में से एक गेंद यदृच्छा निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल हो, लाल नहीं हो? दोनों पूछ रहा है। लाल होने की भी प्रायिकता पूछ रहा है और लाल ना होने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो भाई कुल बॉल कितनी हो गई, कुल गेंद कितनी हो गई? तो जो हमारे कुल परिणाम बन जाएंगे ना, वो हमारा टोटल रिजल्ट बन जाएगा उससे। कुल बॉल कितनी हो गई? 8 हो गई। अब वो कह रहा है कि लाल बॉल कितनी है? लाल आपके पास कितनी है? 3 है। और काली वाली आपके पास कितनी है? काली बॉल कितनी है आपके पास में? 5 है। हमसे पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है लाल बॉल के लिए प्रायिकता निकालो। तो प्रायिकता ऑफ लाल बॉल। ठीक है। लाल बॉल के लिए गेंद लिख देते हैं।
लाल गेंद के लिए प्रायिकता कितनी हो जाएगी, लाल वाली कितनी है 3, टोटल गेंद कितनी है 8, तो 3/8 हो जाएगी, सीधी सी बात है। तो अब बात कह रहा है, क्वेश्चन नेक्स्ट वाले में कह रहे हैं कि लाल नहीं हो तो प्रायिकता निकालेंगे, लाल गेंद नहीं निकालना, नहीं निकालने की प्रायिकता निकालेंगे, कितनी हो जाएगी। या तो आप इसे 1 में से माइनस करके बता दीजिए जो आपको फॉर्मूला बताया, नहीं बताना है तो आपको जो लाल गेंद नहीं आनी चाहिए तो कौन सी आ रही है, काली आ रही है, तो कितनी हो जाएगी 5। ठीक है 5, काली गेंद कितनी है 5 है, तो 5 हो गया अनुकूल परिणाम। और टोटल गेंद कितनी है 8, 5/8, ये आपका आंसर हो गया।